पूर्णिया का जनता जानना चाहता है कि इस बार मतलब फिर से पुनः मतलब विजय खेमका को टिकट मिल रहा है कि नहीं। पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद सदैव कमल फूल छाप रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। पूर्णिया की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्णिया से जिताएगी। कमल छाप इस सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब से बात हो रहा है। हो रही बोलिए जी, ये टिकट के लेकर जो भ्रम फैला जा रहा है पूर्णिया सदर विधानसभा, जानना चाह रहे थे कि प्रत्याशी कौन रहेंगे। देखिए, प्रत्याशी होगा एनडीए, प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी, प्रत्याशी होगा कमल फूल छाप। और क्लियर नहीं है कि कौन होंगे। यही है प्रत्याशी। फूल छाप पूर्णिया की भरपूर सेवा करेगी। पूर्णिया में काफी विकास हुआ 10 सालों में। आने वाले समय में पूर्णिया को आत्मनिर्भर और विकसित पूर्णिया एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल फूल छाप द्वारा किया जाएगा। आपका परिचय बता दीजिएगा। मैं विधायक पूर्णिया विजय खेमका। पूर्णिया सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से लगातार जीत हासिल कर विधानसभा तक जाने वाले विधायक विजय खेमका से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से हो रहा है वायरल। इस वायरल वीडियो में पूर्णिया सदर से कौन होंगे इस बार प्रत्याशी, जानिए इस खबर में पूरी। इस सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब से बात हो रहा है। हो रही बोलिए जी, ये टिकट के लेकर जो भ्रम फैला जा रहा है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में, इसको लेकर जरा आपका प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या क्लियर करना चाह रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं आप? सफी कलाम नाम हो मेरा। तो खबर में चलाया जाएगा, इस बात को आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, क्या इसमें क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? कोई कह रहा है कि पल्लवी गुप्ता को मिलेगा इस बार बीजेपी से टिकट, कोई कह रहा है हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाती है, इसलिए कोई भ्रम नहीं है और न कोई भ्रम फैलाया जा रहा। पार्टी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है और निर्णय करने के बाद घोषणा होती है। जब घोषणा होगी तो आपको भी मालूम पड़ेगा, पूरे क्षेत्र को भी मालूम पड़ेगा। जी, कोई कह रहा है नूतन गुप्ता को मिल जाएगा टिकट। कौन क्या कह रहा है ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि पूर्णिया में कमल खिलता रहा है। पूर्णिया में फिर से भारी मतों से कमल खिलेगा। पूर्णिया जिला की सभी एनडीए सीट जो है एनडीए जीतेगी और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रत्याशी कौन रहेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? कट गया था। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रत्याशी कौन रहेंगे। देखिए, प्रत्याशी होगा एनडीए, प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी, प्रत्याशी होगा कमल फूल छाप। और क्लियर नहीं है कि कौन होंगे। यही है प्रत्याशी। पार्टी जो है हमारी आइडियोलॉजी है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। वो जो निर्णय करता है वही सब लोग जानते हैं, वही सब लोग मानते हैं। इसलिए प्रत्याशी होगा एनडीए, प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी, प्रत्याशी होगा हमारा फूल छाप। यही हमारा प्रत्याशी होगा और पुनः हम कह रहे हैं कि पूर्णिया में कमल फूल छाप भारी मतों से जीतेगा। पूर्णिया में एनडीए 7 की 7 सीट पर जीतेगी और बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। पूर्णिया का जनता जानना चाहता है कि इस बार मतलब फिर से पुनः मतलब विजय खेमका को टिकट मिल रहा है कि नहीं। पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद सदैव कमल फूल छाप पर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। पूर्णिया की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्णिया से जिताएगी, कमल छाप को जिताएगी। मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए करके जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देती रही है। आने वाले समय में फिर एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल छाप पूर्णिया की भरपूर सेवा करेगी। पूर्णिया में काफी विकास हुआ 10 सालों में। आने वाले समय में पूर्णिया को आत्मनिर्भर और विकसित पूर्णिया एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल
फूल छाप द्वारा किया जाएगा। आपका परिचय बता दीजिएगा। मैं विधायक पूर्णिया विजय खेमका। और पूर्णिया के सदर पूर्णिया विधानसभा के जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? पूर्णिया की जनता से सिर्फ यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व 11 तारीख को है। 11 तारीख को पूर्णिया की तमाम जनता से ये कहेंगे, लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सब कोई इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी करके लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में विधायक साहब कुछ भ्रष्टाचारी पे रोक प्रतिबंध लगा है कि नहीं?